ये केजरीवाल क्या कह रहा है, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। खुजरीवाल, तू पाकिस्तान मोह, तेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे हैं? तू तो लाल किले में अपना घर बना लेगा, ये कहेगा। ये मैडम, ये जो सीधी सी बात है, ये जो व्यक्ति है ना, इसकी तो बात मत करो। और राहुल गांधी, मुद्दा भटका दिया था, राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी जो काम कर रहा है उससे जबरदस्ती कराया जा रहा है राहुल गांधी के साथ, जो क्योंकि वो नेता नहीं बनना चाहता, उसका शौक है घूमना फिरना, बियर बार में जाना, पब में जाना, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, पताया। आप उससे ये पूछ लोगे ना कि भारत की कितनी आबादी है, उसको नहीं मालूम है। ये भारत जोड़ो आंदोलन है, वो भारत जोड़ो आंदोलन है। 35 किलोमीटर, देखो इनको कितना बुरा लग रहा है। अभी जिस देश में मोदी की सरकार है, इनको इतना बुरा लग रहा है। अगर 2014 से पहले मैं तारीफ कर रहा होता योगी की, तो ये तो मुझे मुंह में डाल लेते। वैसे मैं 108 किलो का आऊंगा नहीं। दो लोगों को इस देश से अगर देश को, राजनीति को, और सारे जने ना, यहाँ पर देखिए, ये केजरीवाल का ही कमाल है। आप लोग केजरीवाल कर करके अद्धा पौवा क्वार्टर, एक के साथ एक फ्री। अब ये ऊ गोला के हैं, इनका ध्यान ऊ गोला वाला है, हम लोग ई गोला में हैं। कुछ लोग तो यहाँ उड़ रहे होंगे। ये सारे मोदी जी के भक्त तो हैं, मगर ये दिल्ली में आके एक के साथ एक फ्री पी के केजरीवाल करते हैं। भाई साहब सब्र रखिए थोड़ा सा, कैमरे में आप भी आके बोल लीजिए थोड़ा। वो हमारी महिला पत्रकार है। अरे मोदी के राज में बोला जा रहा है। भाई साहब सारे मत बोलो। बेटी बचाओ, बेटी, जो हमारे देश में जो मुहिम चल रही है ना बेटियों के लिए, उसका प्रोटोकॉल ही यही है कि जहाँ माइक जाए वहाँ बोलो। अगर यही लड़का होता ना तो 2014 से पहले तो मोदी की तारीफ भी नहीं करने देते, बोलते चलो इसको साइड में लेकर आओ। ये योगी जी की तारीफ कर रहा है। और मैं राहुल गांधी को गलत नहीं कहूंगा। रुक जाओ पहले, खुश मत होना कांग्रेस वालों, खुश मत होना, रुक जाओ भैया। ये लाइन जरूर डाल देना एडिटर साहब, प्यारा हिंदुस्तान वाले, बहुत बढ़िया आदमी हो आप। राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। अरे जब कोई आदमी, देखिए एक मूवी देखी थी मैंने, भैया एक मिनट रुक जाओ। हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरे को मालूम है एक के साथ एक फ्री वाले हैं, एक के साथ जिंदाबाद। मैडम केजरीवाल बढ़िया है। आप लोग केजरीवाल कूड़े के ढेर में क्यों नहीं लेके जाते केजरीवाल को, जो कपड़े फाड़ रहा था कि जैसे ही मैं दिल्ली में आऊंगा और कूड़ा भगाऊंगा। अब कूड़े के ढेर की जो है कवरेज डालनी शुरू करो, क्योंकि कूड़े के ढेर से ही वो जीता है। उसके नीचे वो टायर लगाएगा और कहेगा बिजली पानी माफ, दिल्ली का कूड़ा साफ, और अपने घर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा इतना कूड़ा? वो जनता का ही कूड़ा है, वो आया कूड़े के मुद्दे से है। और एक दिन जब वो जाके कूड़े के ढेर में खड़ा हुआ तो कूड़े ने भी बोल दिया कि मुझसे भी बदबूदार चीज को इस दुनिया में है। बोले वो क्या है? पहले लोगों को दारू का नशा करवाया, अब कूड़ा जिसकी खोपड़ी में कूड़ा होगा ना, वो कूड़े की बात कर रहा है। अरे एक देश में रेस का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री ने 2014 में, देश का दुर्भाग्य है कि अभी तो आपका मोबाइल भी है। 2014 से पहले तो ये मोबाइल, ये आपका ना, ये माइक भी आगे नहीं आने देते मेरे। 2014 में नरेंद्र मोदी में आके ना यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में सबसे पहले झाड़ू उठाया था। पता है क्यों? इनको ये दिक्कत है कि वो सफाई कर्मचारियों के पैर धो के पी रहा है। इनको ये दिक्कत है कि वो देश के आर्थिक विकास की बात कर रहा है। और इनको ये दिक्कत है कि आज चाइना और पाकिस्तान मोदी का दुश्मनी बढ़ा के जो है ना वो किलस रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि यूएन में जो आज भारत का दबदबा है, यूक्रेन में फक्र से मेरे 30,000 लोग, हमारे भाई, हमारी महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि वहां का मुद्दा था सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षित लेकर आऊंगा। एक मिनट रुकिए पत्रकार महोदय, मगर केवल उन्होंने एक बात बोली कि तिरंगा झंडा लगा लेना अगर तेरे को यूक्रेन में कोई हाथ लगा जाए। पाकिस्तान वालों ने भैया बोले थोड़ी देर के लिए झंडा उधार दे दो। मैं तो पाकिस्तान में गुस्सा का जिक्र किया है। दिल्ली में जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था, उन्हें फ्री वाईफाई, तमाम सुविधाएं दी गई थी। आज पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार? मैं नहीं कहूंगा कुछ उस बारे में। मैं उस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि वहाँ की जनता ने चुना है। अगर आज दिल्ली में, किसान तो किसान है ना? नहीं मैडम, किसान भगवान का रूप है। किसान दिल्ली में बैठे, पहले भगवान, उसके बाद आर्मी वाले, उसके बाद किसान। ये 3 लोग जो है ना हमारा प्रोटोकॉल रखते हैं, तो आज हम सुरक्षित हैं। अगर किसान फसल ना उगाए और आर्मी वाला खड़ा होके वहां पर हमारी सुरक्षा ना करे -35 डिग्री तापमान में, और हम लोग कह रहे ठंड हो गई। कहाँ ठंड हो गई भाई? अरे आर्मी वालों का मनोबल बढ़ाओ, बोलो जय जवान जय किसान और इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
क्योंकि 35 डिग्री। ये क्या कर रहे हो भाई साहब बीच में? राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे पिट गई सेना। मैडम राहुल गांधी को सुनो, उसकी पार्टी पिट गई, उसकी पार्टी पिट गई, उसकी पार्टी के लोग पिट गए हैं। धीरे धीरे उसकी पार्टी से लोग जा रहे हैं लोग। और ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है। का पप्पू जोड़ो आंदोलन है। जितने पप्पू सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है निर्दलीय दे दो किसी को वोट, चाहे बीजेपी को ना दो, उस वोट की भी वैल्यू है। देखो दारू का कमाल एक के साथ एक फ्री में, एक के साथ फ्री वाला कमाल है भैया। ये लाइन जरूर डाल देना क्योंकि ठंड बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं केजरीवाल पहले एक की आदत थी, उसको 2 कर दी, अब ठंड आ गई है फिर 1 कर दी, फिर 1 कर दी। अब लोग किलस रहे हैं। ठेके के बाहर जाके देखो और इधर अस्पताल के बाहर जाके देखो, गरीब माताएं बहनें रो रही है जिनके बच्चों के लीवर किडनी खराब हो गए। मैडम पता क्यों? इन्होंने दूध की थैली नहीं बांटी, इन्होंने रिफाइंड नहीं बांटा। कोविड आ गया है, मोदी जी ने देश बंद करा दिया है, अब दोबारा कोविड आ गया है। दोबारा घोषणा करी ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जो देश का चौकीदार है, तो क्लियर कह दिया 29 राज्य अपने आप झेल लो। मैं नहीं बोलूंगा कुछ क्योंकि ये वही केजरीवाल है। अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाती तो कहता है ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम चारपाई गैंग। केजरीवाल ईवीएम का नाम क्यों नहीं लेता भाई? दिल्ली में इसकी सरकार बनी, जनता ने। अरे भैया थोड़ा सा बोलने दो, ये दीपक भैया। भाई साहब तो सरकार हमारी, अब तो बोलने दो। तुम तो बार बार ये क्या आर्म्स लेके खड़े हो क्या? अरे मैं हथियार लेके खड़े हो? एयरफोर्स से तो तुम कैसे खड़े हो? एयरफोर्स से हूँ। एयरफोर्स मत नाम बदनाम करो, आप उधर जाके खड़े हो जाओ अभी फिलहाल। आर्मी का क्या बोलूं मैं, भगवान कसम। देखिए ये मुद्दा भटकाऊ गैंग है। तो मैडम दिल्ली में ना ये चारपाई गैंग है केजरीवाल, यही चारपाई डाल लेता अगर बीजेपी की सरकार बन जाती। अगर 134 लोगों को इसको जीता है ना, तो आज ईवीएम का मुद्दा चला गया। क्यों नहीं दिखाते ईवीएम का मुद्दा? दिखाओ ना। बीजेपी अगर 104 सीटें आई, बीजेपी ने शोर मचाया? नहीं मचाया। मैं कह रहा हूँ चाहे उनको किसी ने भी वोट दिया हो, मगर ये क्या कहता? कभी कहता है ईवीएम हैक हो गई। अरे पता तो करो हैक क्या हो गया है। ये कहना क्या चाहता है केजरीवाल? पहले कहता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। पहले कहता था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज शीला दीक्षित की आत्मा रोती होगी। 4 मांगे लेकर आया था, 4 मांगे। और शीला दीक्षित ने अगर इसकी उस टाइम पे 4 मांगे मान ली होती तो दिल्ली में इतना बड़ा कचरा आज हमें झेलना नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए मैडम सुनिए, जनता ने चुना है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये बंदा अगर थोड़े दिन और रहा दिल्ली में, कह रहा है मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। क्या ये केजरीवाल क्या कह रहा है? मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। खुजरीवाल तू पाकिस्तान मोह, तेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे हैं? तू तो लाल किले में अपना घर बना लेगा। ये कहेगा। ये मैडम ये जो सीधी सी बात है, ये जो व्यक्ति है ना, इसकी तो बात मत करो। और राहुल गांधी मुद्दा भटका दिया था। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी जो काम कर रहा है उससे जबरदस्ती कराया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ जो, क्योंकि वो नेता नहीं बनना चाहता, उसका शौक है घूमना फिरना, बियर बार में जाना, पब में जाना, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, पताया। आप उससे ये पूछ लोगे ना कि भारत की कितनी आबादी है, उसको नहीं मालूम है। ये भारत जोड़ो आंदोलन है, वो भारत जोड़ो आंदोलन है। 35 किलोमीटर, देखो इनको कितना बुरा लग रहा है। अभी जिस देश में मोदी की सरकार है इनको इतना बुरा लग रहा है। अगर 2014 से पहले मैं तारीफ कर रहा होता योगी की, तो ये तो मुझे मुंह में डाल लेते। वैसे मैं 108 किलो का आऊंगा नहीं। मेरे सीधी सी बात है मैडम, देश चाहता है विकास, राष्ट्र चाहता है मजबूती, और हम लोगों ने जिस तरीके से चाइना को पीटा है, बढ़िया करा है। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी रखिए, आपने ड्रिंक कर रखी है सर। मैडम ये दारू का कमाल है। एडिटर साहब ये लाइन जरूर डाल देना। इनको ये क्या हो रहा है भैया? इतने मुकाबले। रुक जाइए, अभी जो कहना चाह रहे थे, आपने ड्रिंक कर रखी है, प्लीज उन्हें बात कर लीजिए। मैडम दोबारा बोलो, कैमरे में क्या बोला आपने? आपने ड्रिंक कर रखी है, प्लीज वहाँ चले जाइए। बताओ। मुझे पता होता है ना कि मुझे क्या बात करनी है। पीने के बाद तो राहुल गांधी भी बोलना चाहता है, मगर उसको आने क्यों नहीं देते हैं? पीने के बाद राहुल गांधी भी कहना चाहता है कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। देखिए मेरी माताजी मुझे जबरदस्ती खींच रही है। कह रहे भैया ये राहुल गांधी शो नहीं है, ये प्यारा हिंदुस्तान का न्यूज चैनल है। मैं जानता हूँ। ये देखो ये हाथ लगा रहे तमीज़ हैं। से मत करिए प्लीज। ये देखो सॉरी भी बोल रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं। अरे भैया योगी मांगे दिल्ली, केजरीवाल
मैं भी सपोर्टर हूँ। किसके? मैं भी योगी। पौवे के? अरे आप भाई साहब साइड हो जाओ, वो महिला पत्रकार है। मैं बता रहा हूँ, ये आपको देखो। पता मैं कौन हूँ? आप कौन हो? राहुल गांधी हो? नहीं नहीं हूँ, मैं एयरफोर्स में पायलट था। कौन हो? एयरफोर्स में पायलट था। भैया मत बोलो। सर्जिकल अरे स्ट्राइक मैडम मैंने ये किया नाम था। बदनाम कर रहे हैं। किताब पढ़ लो। क्या पढ़ लूँ इसमें? मैंने सर्जिकल स्ट्राइक में था। अभी आपने बोल के पढ़ी नहीं है, मुझे पहले पढ़ा रहे हो। अरे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। किसे स्मार्ट बनना है? कई बार देश क्या में होता स्मार्ट सिटी बनेगी। यहाँ देखिए कई बार क्या होता है कि क्या होता है। एक मिनट, मैं जानता हूँ इस बात को। सॉरी, शांत रहिए सब। मैं जानता हूँ कि ड्रिंक कर रखी है, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। यार महिला पत्रकार है, ये भैया साइड हो जाओ यार, बताइए, एक आध पढ़ा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। खरीद रहा। इनको बोलो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ और प्यारा हिंदुस्तान वाले इसे चलाओ। अगर पैसा लिया है, पैसा दे रहे हैं तो दिखाओ, नहीं तो ये मत बोलो कि उई चाचा है, उई भतीजा है, उई भतीजा है, उई चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल खुद गवाह है, खुद जज है, खुद मुजरिम है, और खुद ही कहता है मैं बाइज्जत भाई भी हो गया। तो जैसे सन्नी देओल बोलता था ना देवा की अदालत है, तो भैया ये तो केजरीवाल की अदालत है। अरे अभी तो अगर तेरे को लग रहा है किसी ने पैसे का ऑफर दिया है निगम पार्षद को, तो वो फैक्ट दिखाए ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं दिखाने को, ये सिर्फ बकवास है। हाँ, जनता ने दिल्ली में जिताया है, जनता को मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता की मर्जी है, सीधी सी बात है, जनता जनार्दन की मर्जी है। और एक लास्ट एंड फर्स्ट मैं अपने दिल्ली के दीपक के स्टाइल में बोल दूं, क्योंकि जय श्री राम वाला व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, सरकार हमारे पक्ष में है तो हम बोलेंगे। राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। कल राहुल गांधी आया है, उसने यहाँ पर जो कार्यक्रम करा है वो कार्यक्रम बढ़िया गया उसका, मगर आपको मैं क्लियर बता दूं, वो भारत जोड़ो नहीं, वो पप्पू जोड़ो आंदोलन था, और कल जगह जगह जाम लग गया। अगर यही रैली मोदी जी की होती ना, तो ये कांग्रेस और झाड़ू वाले जो कपड़े फाड़ लेते, क्योंकि उनकी रैली में जाम नहीं लगता। इनकी रैली में कल पूरा दिल्ली जो है ना, परसों भरा पड़ा था, लोगों की ट्रेनें छूट गई, और ये जो है वहां लोगों को जमीनों से उठा उठा के दिखा रहा है। क्या उठा रहा है भाई तू? है तुम तो बता दो, धरती चपटी है, धरती चपटी है भाई साहब, गोल है। तो ये लोग कहते हैं खड़े कैसे हो? अगर ये धरती गोल है तो खड़े कैसे हो? और सुनो, ये कह रहे हैं, सुनो, बदलाव की आंधी राहुल गांधी। इनके एक नेता में क्या बोला? बदलाव की आंधी राहुल गांधी। सही कह रहे हो तुम। राहुल गांधी को कहीं मत जाने दो। जब तक राहुल गांधी है ना तुम्हारी पार्टी में, मोदी को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो मोदी जी ने बोला वही मोदी जी की खासियत ये है कि आप यहाँ रोज आके खड़े हो जाते हो और यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं रहता कि लावारिस वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है। 2014 के पहले यहाँ सब जगह यही लगा हुआ रहता था, ठीक है, और आज यहाँ पे कैमरा चल रहा है। आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से सुरक्षा है, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है चाइना से। राहुल गांधी जी है ना, अभी भी क्या है ना, राहुल गांधी नेहरू के भारत में जीना चाहते हैं और हम जो है आज के भारत में जीते हैं। उनकी कमी ये है, अगर वो ये बोले सेना पिट रही है, तो वो भी नेहरू के गांधी में, जो नेहरू के भी सपने में था। हमारी सेना चाइना वॉर में भी नहीं पीटी थी, लेकिन नेहरू के सपने के हिसाब से तो चाइना वॉर में भी हमारे सेना की गलतियां थी। उन्होंने तो इसी हालत में क्या किया, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तब उन्होंने क्या किया, जब ऑलरेडी हमारी सेना ने उनकी लैंड ऑक्यूपाई कर ली थी, उनके कैदी हमारे पास थे, फिर उनको क्यों सीज फायर करने की जरूरत थी? उनको यूएन जाने की क्या जरूरत थी? मोदी चाइना से डर गए। किससे? मोदी जी चाइना से डर रहे हैं। अच्छा, तो अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट से क्यों चाइना की फटी पड़ी है? उससे तो फटी पड़ी है। चाइना वहां पे यूएन में जाके उसके खिलाफ उसका टेस्ट तक नहीं होने दे रहा था, क्यों फटी पड़ी थी? मोदी नहीं, मोदी की एक मिसाइल से चाइना की फटी पड़ी है, ठीक है, ये हकीकत है। 87 डिग्री बोल रहा हूँ ना मैम, राहुल गांधी वो बच्चे हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमें क्या करते हैं, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा तू बड़ा हो के डॉक्टर बनेगा, बेटा तू बड़ा हो के इंजीनियर बनेगा। उसको केवल एक ही बात समझाई गई है, चश्मा पहनाया गया है, बेटा तू बड़ा हो के भारत का पीएम बनेगा। पूछे क्यों? क्योंकि तेरा खानदान पीएम बना हुआ है। अगर राहुल गांधी के नाम के पीछे से गांधी हटा दो तो है ना, क्या अचीवमेंट है उसका? एक अचीवमेंट बताइए, क्या अचीवमेंट है उसका? राहुल गांधी के नाम में गांधी नाम के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। और वो गांधी भी कौन सा, जो उधार का नाम है। गांधी उधार का नाम है, गांधी उनका नाम नहीं, गांधी उधार का नाम है। ये सबसे बड़ी हकीकत है। तो जब उधार का नाम लेके आप जी रहे हो,
ठीक है, उधार की कुर्सी लेके वो गांधी परिवार बना, क्योंकि पहले पीएम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्ट हुए थे। ये तो मतलब ये समझ लो कि आप कुछ भी बोलो, गांधी जी ने उनके साथ गलत किया, या मान लो गांधी जी ने शायद है ना वो एक भीख देते ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भीख दे दी थी, ठीक है तू बन जा पीएम,